Hey guys, Arnav here, and welcome to another episode of Resume Roasts. I did not want to make another episode so soon after the first one. मैं सोचा था कि एटलीस्ट 3-4 दिन बाद एक कम से कम आएगा, मगर लोग एंटरटेनमेंट ही चाहिए लोगों को। मतलब और किसी वीडियो में ना डालने के एक दिन के अंदर 20,000 व्यूज़ नहीं आते। पढ़ाई की वीडियो मतलब बैठ के 2 घंटे के अंदर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं लोग। यहाँ यूट्यूब पे जाके कंप्लेंट कर रहे, कमेंट में लिख रहे कोडिंग ब्लॉग्स पैसे लेता है कोर्स के लिए, फ्री में पढ़ाना चाहिए। ओ भाई, मैंने फ्री में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ा रखा है पूरा यूट्यूब पे। देखना नहीं किसी को, 500 लोग देखते हैं ऐसे वीडियोस, ठीक है। इधर एंटरटेनमेंट चल रहा है, रेज्यूमे रोस्ट हो रहा है, ये चाहिए। उसके नीचे कमेंट आ रहा है कि भाई तो रोस्ट ही नहीं हुआ है ढंग से। मतलब वो अर्नब गोस्वामी और रिया चक्रवर्ती देख देख के ना टीवी पे लोगों का ये बन गया है कि मतलब किसी की ली जा रही हो, यही देखना है हमको। कुछ सीखने वीखने को मिल रहा है, कहीं नॉलेज मिल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है लोगों को। बट ठीक है, कोई नहीं। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो हम भी करेंगे एंटरटेनमेंट। It's another episode, and we will actually have more fun। जो जैंगो वाले जिन्होंने डाला हुआ है एक्सपीरियंस वगैरह, तो उनको ना मैं जतिन भैया को लेके आऊँगा। अपन दोनों बैठेंगे एक साथ और रेज्यूमेज की खिल्लियाँ उड़ाएंगे। और नोट जेएस के लिए अभिषेक भैया के साथ मैं बैठूंगा। तो ये लोग जो है ये इन स्किल्स के लिए हायर कर चुके हैं, रेज्यूमेज देखते हैं। तो ऐसे जब इंटरव्यूअर्स के पास रेज्यूमे आता है ना, दो लोग आपस में क्या रेज्यूमे देख के क्या डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ भी हम कवर करेंगे। बट टुडे लॉट ऑफ पीपल सेड क्या 2020 ग्रेजुएट्स के बारे में थोड़ा करते हैं। तो आई एम पिकिंग अप 5 2020 ग्रेजुएट रेज्यूमेज जिन्होंने अपने स्किल सेट में, और मेरा कुछ ना कुछ के बेसिस पे मेरे को ऐसे शॉर्टलिस्ट करना होता, तो मैंने 2020 के 5 उठा लिए। ठीक है। ये लोग वो हैं जो फैंग वैंग टाइप थोड़ी बड़ी कंपनीज में जाना वाना चाहते हैं, थोड़ी डेव साइड स्किल्स हैं। तो लेट्स डू दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट जिनका है समबडी एनोनिमस टुडे। अर्नब गुप्ता नाम डाला उन्होंने रेज्यूमे के अंदर, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सेंसरिंग वेंसरिंग सब कुछ कर दिया है, अच्छी बात है, ऑल दैट स्टफ। सो गुड, गुड, नो इश्यूज़। नहीं तो ये जिसका भी रिज्यूमे है, इनका रिज्यूमे है जो है, इन्होंने कहा कि इनका गूगल में शॉर्टलिस्ट हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सिस्को, इन सब कंपनीज में क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हुआ है, इनको पूछना है। तो मैं बताऊँ क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो अदर देन लक, पहली बात तो भाई तुम कॉलेज से निकलने वाले हो अभी, ठीक है। 2 पेज का क्यों बना रखा है? मतलब 2 पेज की रेज्यूमे नहीं बनानी। मेरे को 4 साल हो गए, ठीक है, कॉलेज से निकले हुए, और कॉलेज में मैंने तुमसे 10 गुना चीज़ें करी हुई है, ठीक है। और मेरा एक पेज के रेज्यूमे के अंदर चीज़ें मैंने डाली हुई है। ये 2 पेज क्या मजाक चल रहा है? नो लिंक्स, पूरी रेज्यूमे में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ऊपर से ये सफ़ेद, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ फुटबॉल खेलेंगे हम, यहाँ पे ये जगह किस लिए है? ये यहाँ जगह बर्बाद करी है और रेज्यूमे दूसरे दूसरे पेज पे चला गया, ठीक है। ऊपर से चलो, रिज्यूमे कंटेंट सही है, मतलब चीज़ें जो लिखी हुई है ठीक ठाक है। टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? ओपी मेथोडोलॉजी, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सबको पढ़ना पड़ता है। तुम्हें तुम्हें कुछ स्पेशल बात करी है तुमने कि तुम ओपी मेथोडोलॉजी के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, या तो ऐसे मतलब एकदम अंकल बॉब की तरह किताब छाप रहे हो क्लीन कोड के ऊपर। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग जो ली जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू के अंदर, अगर किसी ने नोटिस कर लिया ये ऐसे इस टाइप की चीज़ें यहाँ ऐसे लिखी हुई, नोटिस कोई करेगा नहीं। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखे, अच्छा, अच्छा। और जो जो ले रहा है इंटरव्यू, अगर उसको कंप्यूटर कोडिंग में इंटरेस्ट है ना, तो फिर तो काफ़ी मज़े लिए जाएंगे। तो ये हटा दो, ये फालतू चीज़ें, इसे हटा दो। हैकाथॉन में जीते हो यार, लिंक डालो उसका। हैक फेस्ट लिंक नहीं है उसका। एक्शन ऑन गूगल रेड हैट वुमन, यार अवार्ड मिला उसका तो लिंक डालो। मतलब क्या भरोसा क्या है कि तुम्हें अवार्ड मिला है? तुमने लिख दिया होगा ऐसे ही फालतू में, ठीक है। ये हेडिंग और राइट साइड का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को कि प्रोजेक्ट्स, नहीं, ये सेगमेंट है पूरा प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो या तो प्रोजेक्ट वाला टाइटल उसके बीच में यहाँ कहीं लिखा हो, या टॉप पे लिखा हो, यहाँ कहीं लिखा हो। यहाँ क्यों लिखा हुआ है? मतलब लेआउट की मदर सिस्टर हो रखी है। ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, ये पूरा सेगमेंट हटा दो। घंटा किसी को फ़र्क पड़ता है क्या ट्रेनिंग करी है, क्या वर्कशॉप करी है, क्या बनाया है तुमने, उससे फ़र्क पड़ता है। ये नो बडी गिव्स अ शिट अबाउट दिस, ओके, जस्ट रिमूव दैट। सर्टिफिकेशंस डज नॉट मैटर। अचीवमेंट एंड अवार्ड्स, तो ठीक है, लॉट ऑफ देम यू कैन कट डाउन अ फ्यू, अगर एक पेज के अंदर नहीं हट रहा है। द बिगेस्ट वंस यू कीप देम, ठीक है। उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़, ओके।
ईमेल ड्राफ्टिंग, नहीं मतलब क्या, ईमेल ड्राफ्टिंग में आप फर्स्ट आए हो तो क्या करें इस चीज़ का? आपको ईमेल बनाने की जो सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या है ये? उसके बाद डिसिप्लिन, क्या चाहिए? अवार्ड दें आपको, टॉफ़ी दें इस चीज़ का? डिसिप्लिन इंचार्ज थे आप स्कूल में। ये एक्स्ट्रा कोरिकुलर कोरिकुलर ये फटाओ ये सब, ठीक है? और पापा मम्मी के ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, नोबडी नीड्स ऑल ऑफ दैट इन योर सीवी, ओके? रिमूव दिस सेक्शन। सो मच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो दूसरा पेज है ना आपको, मतलब फालतू में 2 पेज बनाया हुआ है आपने, ज़रूरत भी नहीं था, ऐसा ऐसा इतना कुछ है नहीं। एंड प्लीज़ डोंट ऐड एनी बडी डिक्लेरेशन एंड ऑल, डोंट ऐड इन योर रेज्यूमे। हेयर बाय डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू, मतलब इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि आप रेज्यूमे में जो लिख रहे हो, मतलब ये डिक्लेरेशन नहीं आप दोगे तो नोबडी इज अज्यूमिंग कि आपने झूठ लिखा है, ठीक है? इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड एवरीथिंग दैट राइट इन योर सीवी इज ट्रू, एंड इफ एनीथिंग इज नॉट फाउंड आउट टू बी ट्रू, देन यू आर नॉट थॉट ऑफ एज ऑनेस्ट पर्सन, यू विल नॉट गेट अ जॉब। मतलब जस्ट राइटिंग दिस डिक्लेरेशन कोई इसको मतलब कोर्ट का पेपर नहीं बना देता इस टाइप की चीज़ें लिखने से। डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्टिव, टैग लाइन, ये ऊट पटांग चीज़ें मत डाला करो अपने रिज्यूमे के अंदर, ठीक है? अदरवाइज ठीक है, थोड़ा ब्लैंड है। देर आर अदर रेज्यूमेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस सीरीज, सो लुक एट देम, देर आर लॉट ऑफ नाइस वे यू कैन स्टाइल योर रेज्यूमे, प्लीज डू इट दैट वे, ओके? Cool. So this will be this for this particular resume. Okay, next जो resume है from ऋषभ सिंह, and he wants to apply to Google and Amazon. तो cool है, let's see कैसा resume यार। देख के मतलब ऐसा resume होता है ना, देख के काफ़ी डर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, इतना दिस इज़ वेरी कंजेस्टेड। इट शुड हैव मोर एम्प्टी स्पेसेस, टेक्स्ट साइज शुड बी लिटिल बिगर। इस साइज़ पे भी अगर मैं देखूँ, वैसे इस साइज़ पे मैं देखूंगा नहीं, ठीक है, रेज्यूमे को, आई विल ओपन इट एंड आई विल रीड इट, बट इस साइज़ पे देखने में भीड़ बहुत लग रही है इस रेज्यूमे के अंदर, नॉवल का पेज लग रहा है, इतना नहीं पढ़ना मेरे को, ठीक है? सो वी हैव अ लॉट ऑफ रेज्यूमे फॉर्मेट्स in this segment I talk about. You can see other formats and you will understand what I'm talking about here. Okay, so चलो करते हैं शुरू। इसमें अरे एक सेकंड, जूम कैसे करते हैं? ओके, हाँ, तो कूल है, एडुकेशन आपने ऊपर रखा है, सी जी पी ए ओके, गुड इनफ। Among all the things, so one thing is like in your skill set and all of these things, there should be some story that you are building, ठीक है? कहीं आपने स्किल्स में एंड्रॉयड लिखा है, फिर एच टी एम एल सी एस एस भी आप कह रहे हो कवर किया है, टूल्स के अंदर सिमुलिंग, सिमुलिंग क्या, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है ना, वो वही चीज़ होता है ना सिमुलिंग। क्या लेना देना, मतलब दिस गिट, एक्स एम एल, फायरबेस, उसके बीच में सिमुलिंग का कोई लेना देना नहीं, लाइक द काइंड ऑफ जॉब्स विल अप्लाई फॉर सिमुलिंग, नथिंग टू डू विद दैट। कीप रिलेटेड एंड इंपॉर्टेंट स्किल्स देयर, मतलब जस्ट कि आप अच्छा स्किल्स लिख रहे हैं तो जब गिट आता है मेरे को, एक समय आता है क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, पिछले 4 साल में क्या किया है मैंने, ओ एक बार सिमुलिंग की आईडी खोली थी मैंने, ये लिख लेते हैं। डोंट डू दैट, ओके? स्किल्स के अंदर, जनरल के अंदर, टीम प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट हैकाथॉन, व्हाट द फक, फालतू चीज़ें मत लिखो यार। डोंट नीड दिस लाइन, दिस एंटायर लाइन इज नॉट नीडेड। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सबके पास होता है इसके लिए, ठीक है? नहीं है तो इंटरव्यू में नहीं निकल जाओगे आप, ओके? एक्सएमएल इज नॉट इवन अ टूल, so right, anyway, experience, a lot of good experience that is there. टीचिंग असिस्टेंट एट पेप कोडिंग, अच्छी बात है। टाइम सेंटर एंड्रॉयड, यहाँ यार कुछ लिंक हो सकता है तो करो, मतलब इन एनी ऑफ दिस प्लेसेस यू वर्कड ऑन एनी ऐप और समथिंग जो रिलीज वगैरह है, तो इफ़ पॉसिबल सो लिंक दोज थिंग। अच्छा, प्रोटोटाइप्स ऑफ न्यू आइडियाज़, ये सारी लाइनें देख के लग रही है ना कुछ भरने के लिए लिखा हुआ है, सब्सटेंस कम लग रहा है इसके अंदर, सेंटेंस फॉर्मेशंस कम, बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा। प्रोजेक्ट्स क्या प्रोजेक्ट है? B+Tree इन RDBMS, all RDBMS solutions that are available, Postgres, SQL, they all come with B+Tree. You have implemented it, खुद से किया है, आपकी लर्निंग हुई है, but there are stuff like Reddit Reader for Android बनाया आपने, much better project to showcase at the first one, ऊपर ये रहना चाहिए, ठीक है? फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह टाइप की चीज़ें ऊपर रखो,
B+3 बनाया RDBMS में एज अ उस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना आपने सीखा, बहुत बड़ी बात है, बट इस प्रोजेक्ट की ऐसी कोई इतनी वैल्यू नहीं है. दिस इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट रादर देन अ शोकेस प्रोजेक्ट. तो हैव एन अंडरस्टैंडिंग, शोकेस प्रोजेक्ट्स ऊपर रखा करो, ठीक है. प्रोडक्ट टाइप की चीज़ें हैं ना, सेफ 9, पॉपुलर फ्लिक्स, ये चीज़ें कीप दोज ऊपर. ये प्रोजेक्ट हटा दो मेरे हिसाब से. आई डोंट थिंक इट एड्स मच वैल्यू टू द रिज्यूमे व्हेन आई एम लुकिंग एट इट. फाउंडर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिबगिंग सोसाइटी, ओके. इवेंट मैनेजर रोटरैक्ट क्लब, ये नहीं फ़र्क पड़ता उतना ज़्यादा आई थिंक. नेशनल स्पोर्ट्स अंडर 16 टूर्नामेंट, आई मीन ऑल ऑफ दीज रेज्यूमे इज लुकिंग क्राउडेड बिकॉज ऑफ दिस. नॉट नीडेड. टेक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्रिकेट टूर्नामेंट किया है कि नहीं किया है, ये सब चीज़ें नहीं फ़र्क पड़ती है. दिस एंटायर सेक्शन मोस्टली पीपल डोंट लुक एट इट, ठीक है. विच बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं पढ़ता हूँ इस टाइप के सेगमेंट्स को. ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. आपके साथ बात करते हुए आपकी एटीट्यूड्स के लिए सब चीज़ें ज़्यादा पता चलती है. इन रेज्यूमे लेवल ये चीज़ें बहुत लोग बहुत सारा ऊट पटांग कूड़ा भी भर देते हैं, तो डोंट पुट दैट. सो अदरवाइज ओके इश रेज्यूमे. अगेन लेआउट नॉट सो सेक्सी, फॉन्ट नॉट सो सेक्सी, टाइम्स न्यू रोमन नो. थोड़ा बुलेट पॉइंट्स, ये गोल गोल वाले क्या है, ये ऐसे ऐसे कौन बुलेट पॉइंट बनाता है ये. वर्क ऑन द लेआउट. ओके, सो दैट विल बी फॉर इट फॉर दिस वन. नेक्स्ट जिसका है पृथ्वी रेड्डी. ही हैड रिटन लाइक, एक मैंने पॉइंट डाला हुआ है कि एनी सजेशंस वाइल रोस्टिंग, तो बेटर टेक सम वीड बिफोर रोस्टिंग. आई एम गोना वॉच द वीडियो, यू कैन मेंशन माय नेम. और मतलब शुरुआत हो रही है गांजा से, और आई वांट यू टू टेक दैट स्माइल आउट ऑफ माई. मतलब ख़त्म होते होते BDSM बन गया ये क्या चाहते क्या हो, मतलब ठीक है. लेट्स गेट टू रेज्यूमे रोस्टिंग. और वीड लेने से इतनी रोस्टिंग तो नहीं हो पाती. वीड लेने से फिर सब बोलते हैं सब बढ़िया है, ठीक है. ओके, सो फॉर्मेट आई लाइक दिस, लाइक आई हैव सेड ऑलरेडी कि ये जो फॉर्मेट है पर्टिकुलर इस टाइप के रेज्यूमे का, आई लाइक दैट. आई मीन दिस इज़ अ नाइस फॉन्ट, दिस इज़ अ नाइस लेआउट, ऑल ऑफ दैट स्टफ इज़ गुड. बट एक भी लिंक नहीं है. मतलब क्यों नहीं है? यू हैव गॉट गुड, लाइक यू हैव डन GSOC, ओके. तो GSOC में जो प्रोजेक्ट किया है उसका लिंक डालो. वाई नो लिंक्स देयर? यू हैव डन लाइक फूड बी में काम किया है, फूड बी वाली ऐप का लिंक डालो यार. प्ले स्टोर पे होगा, राइट. पुट अ लिंक टू दैट. ओपन टेक्स्ट टेक्नोलॉजीज, गिटहब कुछ रेपोजिटरी है, कुछ है. मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी लिंक्ड. मे बी म्यूचुअल मोबाइल में आपने जहाँ पे काम किया तो देयर मे बी इट्स यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू वर्क ऑन समथिंग जो पब्लिक फेसिंग हो, इंटरनल कुछ चीज़ों पे काम करो, जो भी है. बट बाकी चीज़ें दीज ऑल कैन बी लिंक्ड. वेयर आर द लिंक्स? और लिंक्स यहाँ पे ये अजीब सी क्या ये चीज़ है. मतलब ये प्रोटोकॉल लिंक्डइन / गिटहब, अंदर का लिंक तो एक्चुअल करेक्ट है, दैट हैव सीन, दोज कैन बी क्लिक्ड एंड यू कैन गो देयर. या तो आप पूरा URL लिख दो, बिकॉज सम पीपल माइट कॉपी एंड पेस्टेड समवेयर. और मतलब अगर कोई ये प्रिंट कर दे तो देन ऑल्सो इट डज नॉट मेक सेंस. फालतू की स्टाइलबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ प्रोटोकॉल बट इट इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल, राइट. सो एनीवे, अचीवमेंट्स आर गुड आई थिंक. सो पर्सनल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो देयर. अगेन पर्सनल प्रोजेक्ट्स का ना एक टाइटल डालो, और नीचे बुलेट पॉइंट में उसमें व्हाट स्टैक और समथिंग दैट यू हैव यूज्ड वो चीज़ें डालो, ठीक है. बट डोंट डू इट लाइक दिस एंड विदाउट लिंक्स. क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब आई एम नॉट इवन गोइंग टू रीड दिस अनलेस एंड स्विगी का S कैपिटल, ऊबर का U कैपिटल, R कैपिटल. लाइक दिस इज सच अ गुड पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर रेज्यूमे. एंड आई थिंक यू हैव अ यूट्यूब चैनल, यू हैव रिटन ब्लॉग्स. अगेन लिंक्स नहीं है भाई, क्यों नहीं है? मतलब कुछ ना हो, आपका यूट्यूब का एक फॉलोअर बढ़ जाएगा अगर आप CV जहाँ भेज रहे हो वो बंदा आपकी यूट्यूब चैनल पसंद करने लग जाता है. ऐड लिंक मैन, लिंक थिंग्स, लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी अदरवाइज इट्स गुड. यार ये TDD डाल रहे हो यहाँ पे, ख़तरनाक काम कर रहे हो, ठीक है. टेस्टिंग के बारे में ना कोई ऐसी मार लेगा ना आपके इंटरव्यू में, अगर आप सही में अच्छे से आंसर कर पाते हो तो अच्छी बात है, ठीक है. आई एम नॉट जजिंग यू ऑन दैट.
बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू, इफ़ यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट, डोंट राइट थिंग्स लाइक दिस. एंटरप्राइज वाले लोग जो है कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, दे वैल्यू थिंग्स लाइक TDD अ लॉट. और आप लिख रहे हो यहाँ पे TDD, तो आपको ना ढंग से पूछ लेंगे कि एंड्रॉइड वगैरह में TDD करते कैसे. एंड्रॉइड में TDD करना इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन माई एक्सपीरियंस. ठीक है, मे बी यू नो मोर देन मी, बट आई फाइंड डूइंग TDD इन एंड्रॉइड वेरी हार्ड. टेस्ट बाद में लिखी जाती है, 100% कवरेज नहीं हो पाती है. If somebody like starts talking about TDD on Android, you might get a very hard time with that. ठीक है. So, but otherwise, again, please link things. Lot of wasted potential in this resume. Lot of good things you have done. There is no way to reach there, and this bullshit line that you have written at the end, source code for all mentioned projects would be available in my GitHub. मतलब मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए CV देख रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है ना. मैं ये पढ़ूंगा लाइन, नीचे फालतू का नोट, फिर मेरे को लगा ओ ऐसी बात है, तो मैं फिर आपके GitHub पे जाऊँगा, फिर मैं GitHub खोल के एक एक करके निकालूंगा, अच्छा कौन सा फूड बी का था, कौन सा ओपन टेक्स्ट का था, कौन सा GSOC का था. मतलब इतना वेला टाइम तो किसी के पास नहीं है ना. तो लिंक एवरी प्रोजेक्ट, क्योंकि यार रेज्यूमे पढ़ते हुए ना अचानक मेरे को आँख लग सकता है किसी एक चीज़ में इन विच आई माइट बी इंटरेस्टेड, कि यार अच्छा इस बंदे ने GSOC करी तो उसका प्रोजेक्ट फटाफट जाके देख लूँ. तो वो करने के लिए यार यहाँ लिंक ऑल ऑफ दोज थिंग्स नो यार. यू कैन लुक एट माई रेज्यूमे ऑन द इंटरनेट. आई हैव माई GitHub link there, but all the every project that I have are separately linked also, right? एंड थोड़ा सा यार ये कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप्स, इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा काम कर लो. मतलब अंग्रेज़ी भूल नहीं जा सकते ना ऐसे. मतलब ये सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल एरर्स हैं, कॉमास करेक्ट जगह पे नहीं है, फुल स्टॉप करेक्ट जगह पे नहीं है, BVRIT आपका कॉलेज का नाम कैपिटल में होना चाहिए. मज़ा नहीं आ रहा. ओके ओके, तो अनदर वन प्रतीश विज, जो कि रियल नेम नहीं है एक्चुअली, अनोनिमस है किसी का, रियल नेम समथिंग एल्स, बट एनीवे आई विल रिज्यूम रोस्टेड एज प्रतीश. The first thing, this is a good format. I like it. I have seen people using this layout a lot these days, और अच्छा लग रहा है मेरे को. मतलब दिखने में कलर थीम भी अच्छा सिलेक्ट किया आपने. ओनली थिंग इज़ मेरे को देख के ना बहुत ज़्यादा डेट्स दिख रहे हैं इसके अंदर, जो कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मेरे को. मतलब ठीक है, ग्रेजुएशन का डेट डालना इंपॉर्टेंट है, ईयर टू ईयर लिख सकते हो, मंथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. वर्क एक्सपीरियंस पे फिर भी डेट डालना इज़ फाइन. देन प्रोजेक्ट्स पे भी डेट मतलब इतना नहीं मैटर करता है. मतलब प्रोजेक्ट कितने टाइम में बनाया नहीं बनाया, मतलब इट्स जस्ट लॉट ऑफ प्लेसेस आई सी लाइक समथिंग बाय समथिंग, 1/2020, 2/2020, बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, थोड़े आंखों को लग रहा है. सो वन लिटिल पॉइंट यार, अचीवमेंट, एक ही चीज़ अचीवमेंट के अंदर, तो मतलब एस का क्या पॉइंट है, राइट? सो ऐड मोर. ऑफ कोर्स मेरे को आपका प्रोफाइल देख के बहुत अच्छा लग रहा है. डेफिनेटली इससे ज़्यादा कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होंगे आपके, आप जो डाल सकते हो. ठीक है, 5th ग्रेड में स्कूल में पोइट्री राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया था. इतना पीछे मत चले जाना अचीवमेंट मैंने बोला है डालने के लिए ये सोच के, बट कॉलेज वॉलेज के टाइम पे कुछ और मिल जाएगा, आई एम श्योर. तो डाल दो, नहीं तो ये हटा दो, क्योंकि ये ऐप कॉम्बैट में फर्स्ट पोजीशन आया था. इतनी कोई बड़ी पॉइंट ही ऐड नहीं कर रही है आपके रिज्यूमे के अंदर. तो या तो डालना है तो 2-3 डाल दो, नहीं तो इसे हटा दो. ये कॉलेज की इवेंट हेड वगैरह विंटर स्पोर्ट्स में ये बकचोदियाँ हटा दो. ये does not add anything. In a tech job does not add anything. Okay, can remove those. Make the resume a little spaced out and fonts a little bigger. अगर आप ये सेक्शन हटा सकते हो तो. Adventure, music, traveling, interest, ये सब चीज़ें भी you can again leave out. People don't read these things. मतलब मुझे आपके बारे में जानने में अच्छा लग रहा है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, बट टेक एक रिज्यूमे को पढ़ते टाइम पे लोग जितना इतना फोकस करते नहीं है इस चीज़ के ऊपर. अदरवाइज इट्स ओके. अगेन नो लिंक्स. इतने लोगों के रेज्यूमेज में देख रहा हूँ, और रेज्यूमेज के ऊपर ये नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि ये रेज्यूमे रोस्ट के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ. अर्लियर ऑल्सो सो मेनी वीडियोज आई हैव डन एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट रेज्यूमेज एंड आई कीप टेलिंग यार लिंक्स डालो. आप लोग लिंक्स नहीं डालते हो, एंड आई डोंट नो व्हाई. आई मीन क्योंकि यार कोई पढ़ेगा इतने सारे रेज्यूमे और उसको पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट पढ़ने में सुनने में अच्छा लग गया. यार हो सकता है ना कि मेरे को पर्सनली फूड ऑर्डरिंग के ऐप्स में इंटरेस्ट काफ़ी है, क्योंकि जैसे मैंने जोमेटो पे काम किया, तो मैंने देखा अच्छा जस्ट इट करके ऐप बनाया फूड ऑर्डरिंग, फटाफट इसका कोड जाके मैं देख लूँ. सो दैट काइंड माइट बी देयर, एंड लिंक देम. और जो चीज़ें भी लिंक्स हैं तो लिंक्स की कलर को थोड़ा सा अलग रखो, ताकि दूर से देख के पता चले कि अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये रेज्यूमे में लिंक्स हैं, एंड आई कैन गो एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दैट. आपका गिटहब प्रोफाइल भी दिख नहीं रहा वैसे कहीं पे यहाँ पे, और ठीक है वो शायद आपको
मतलब डॉक्सिंग ना हो जाए उसके लिए शायद आपने नहीं डाला हो, बट यू शुड ऐड दैट देयर, मे बी यू माइट बी इंटरेस्टेड इन बीइंग anonymous, so that's fine. Looks fine. ओनली थिंग इज आई थिंक द DRDO इंटर्नशिप, इफ़ यू फील लाइक स्पेस बनाने के लिए कभी आपको निकालना हो तो आप इसको हटा सकते हो मेरे हिसाब से. ये देख के वही पता लग रहा है कि जो बॉक्स स्टैंडर्ड होता है लोग DRDO में अप्लाई करते हैं, उनकी जो भी ओपनिंग्स होते हैं वहाँ पे जाके वो डाल देते हैं. मतलब सब कुछ एंड्रॉयड रिलेटेड है, डेव रिलेटेड वर्क है, यहाँ बैठ के पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर बीच में DRDO, तो लोगों को पता चलेगा कि ये फालतू मतलब करने के लिए, कॉलेज में टिक लगाने के लिए जो इंटर्नशिप करनी होती है वही करिए. इट डज़ नॉट फिट वेल विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी दैट योर रेज्यूमे इज सेइंग. Otherwise, good layout. Okay, looking good. Put the links. Otherwise, it's a waste. Okay, so that's it for this one. लास्ट रिकॉर्डिंग फॉर टुडे. और इसमें जो है प्रतीक ने, वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने फॉर्म में भरते हुए ना, कितना रोस्ट करूँ मैं, 2/5 भरा है. सब लोग 5/5 भर रहे हैं. तो किसी बात का डर है प्रतीक को कि ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा या कुछ. तो कम कम रोस्ट, मैं वैसे ही सबका ही 1/5 या 2/5 ही कर रहा हूँ. मतलब लोग यहाँ यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा 5/5 वाला रोस्ट करे किसी का. मुझे रोस्ट करने ज़्यादा ना, आपको रिज्यूमे अच्छे कैसे बन पाए ये इन्फॉर्मेशन मिले, उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. रोस्ट तो खेल लेंगे. दिस लुक्स गुड रिज्यूमे. अगेन सिमिलर फॉर्मेट जो पिछले रिज्यूमे में यूज़ हो रखा था, काफ़ी सिमिलर टाइप का लेआउट यूज़ हो रखा है. अच्छा लग रहा है मेरे को दिखने में. ठीक है. ट्विटर की लिंक एज सच मेरे को नहीं लगता डालने की ज़रूरत है. कोई वहाँ जाएगा तो बकचोदी ही मिलेगी मेरे हिसाब से. मतलब यहाँ पे तो कोई आपने कोडिंग वोडिंग की नॉलेज स्प्रेड नहीं करी हुई होगी. आपका ब्लॉग है तो डाल सकते हो. अगर आप यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह बनाते हो तो डाल सकते हो. मतलब टेक्निकल कंटेंट, नॉलेज कंटेंट, जहाँ पे भी आप डालते हो ऐसी चीज़ें डालो. फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इस टाइप की लिंक्स मत डाला करो. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. अगेन इधर क्या कहते हैं, दिस आर गुड. पर्सनल प्रोजेक्ट एक ही क्यों है यार, मतलब आपके और होने चाहिए थे. एज फार एज आई सी यू हैव डन लाइक व्हाट 2 गुड इंटर्नशिप्स. तो ऐड मोर पर्सनल प्रोजेक्ट. किया नहीं तो बनाओ. और दिस इज़ अ गुड वन. watchany.tech करके क्लिक करने से लिंक है. अच्छा, ओके, सो दैट इज़ द लिंक. इट ओपन्स अप. दैट्स फाइन. रियली नाइस. ये लैंडिंग पेज मैंने अभी देखा है. ये पता नहीं चल रहा ये लिंक है. ठीक है. इसको ब्लू कर दो या ग्रीन कर दो या अंडरलाइन कर दो, कुछ कर दो, मतलब देख के पता चले कि इस पर ना क्लिक करके लिंक पे हम जा सकते हैं. यू हैव मेड विद MVVM कॉइन DI ये सब किया है, तो गिटहब वाला लिंक भी साथ में डाल दो. तो यहाँ पे लिख दो वेबसाइट कोलोन दे के लिंक डाल दो, गिटहब कोलोन दे के लिंक डाल दो, सो दैट पीपल कैन गो देयर. अदरवाइज सो गुड. 200 के इंस्टॉल विद एवरेज DAO. तो भाई एक काम करते हैं, तुम भी आ जाओ यार किसी दिन. a@cv.lk ईमेल ID है मेरा, या arnav@codingbros.com. गेट इन टच विथ मी. लेट्स डू अ शोकेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इट्स अ गुड प्रोजेक्ट. आपका कोड बेस वगैरह भी थोड़ा सा वी कैन गो थ्रू एंड डिस्कस विद पीपल हाउ यू हैव मेड इट. एंड ऐप थोड़ी सी आपकी लोगों को बताएंगे भी कैसा ऐप है. बढ़िया है मतलब यार. देर आर 150,000 डाउनलोड्स, तो 1.5 लाख डाउनलोड्स वगैरह हुए. दैट्स गुड. लिंक्स की थोड़ी कमी है रेज्यूमे में यार. इतना एम्प्टी स्पेस एंड में रह नहीं जाना चाहिए. अब यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपीरियंस के अंदर लिखा हुआ है हैक VSIT, तो इसका एक टाइटल डाल दो, टाइटल हैक VSIT, और बुलेट पॉइंट में नीचे लिखो ना क्या हुआ था. मतलब ये एक्सपीरियंसेस को ऐसे पिल्स में डालना इज़ नो पॉइंट ना. एक्सपीरियंस को टाइटल और बुलेट पॉइंट के फॉर्म में होना चाहिए कि क्या एक्सपीरियंस है. और ये क्या आपको ट्रांसलेटर की जॉब चाहिए क्या? फुल प्रोफेशनल वर्किंग एफिशिएंसी ये सब चीज़ें जिस लैंग्वेज के अंदर छोटा छोटा लिख दो, हिंदी कॉमा इंग्लिश. किसी को नहीं पड़ा है कि आपकी प्रोफेशनल वर्किंग एफिशिएंसी है या नहीं है. मतलब आपने टोएफिल दिया है कि नहीं दिया है, ये सब फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो सही है, बट थोड़ा ज़्यादा खाली लग रहा है रिज्यूमे. मतलब यार यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, यहाँ नीचे बहुत सारा स्पेस है. फिल करने के लिए कुछ ना कुछ होगा आपके पास. रिज्यूमे देख के लग रहा है आपने काम किया है. आपने काम किया तो आपके पास भरने के लिए भी चीज़ें होंगी. तो कुछ लोगों को मैंने बोला है कि खाली करो, कुछ लोगों को मैंने बोला भरो. कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं है. रेज्यूमे के अंदर ऐसा खाली खाली बहुत सारा सफ़ेद स्पेस नहीं रह जाना चाहिए. बट जहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा है वो घिच पिच नहीं होना चाहिए, बहुत सारा क्राउडेड नहीं होना चाहिए. थोड़ा फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए. बट आपने एक पेज अच्छे से भरा होना चाहिए, एक पेज के बाहर नहीं जानी चाहिए चीज़ें. ओके, सो दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक दैट विल बी इट फॉर दिस रेज्यूमे.
get in touch with me. We can showcase this app on the channel as well. Okay.